फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। आज की इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख नदी बांध यानी कि डैम्स ऑफ इंडिया कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि बांध किसे कहते हैं। उसके बाद बांध कितने प्रकार के होते हैं यानी कि टाइप्स ऑफ डैम्स। उसके बाद सभी राज्यों के महत्वपूर्ण बांध एक एक करके हम पढ़ेंगे। सभी को हम मैप की सहायता से कवर करेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हैं तो आपको इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत होता हुआ नहीं दिखाई देगा। अब देखिए, जो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे वह है कि बांध कहते किसे हैं ना, किसे कहते हैं बांध। तो बांध नहर अथवा नदी पर जल के प्रवाह को रोकने का एक अवरोध है तथा इसको कई प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकता है। अगर मैं सरल शब्दों में आपको बताऊं तो ये जो बांध है ये बहती हुई नदी को बांधने का काम करता है। इसके द्वारा नदी के पानी को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल किया जा सकता है और इसको कई परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि बांधों का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है, पीने की पानी की आपूर्ति के लिए किया जाता है और बिजली बनाने के लिए भी किया जाता है। तो बांधों के कई लाभ हैं, जैसे कि बिजली बनाना, पीने की पानी की आपूर्ति करना और सिंचाई के लिए उपयोग करना। और भी इसके कई लाभ हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, यह है बांध और बांध के पीछे जो ये जल का संग्रह है इसे जलाशय कहते हैं। इसे इंग्लिश में रिजर्वायर कहते हैं। आपको पता होगा कि यदि कोई नदी जा रही है उसके बीच में यदि हम अवरोध लगा देंगे तो पीछे जल इकट्ठा हो जाएगा। इसे ही जलाशय कहा जाता है और हम जलाशय को कृत्रिम झील भी कहते हैं, यानी कि मानव द्वारा निर्मित झील। क्योंकि ये एक जगह है, पानी इकट्ठा हो गया ना, जलाशय बन गया, इसलिए इसे झील भी कहा जाता है। पर ये प्राकृतिक झील नहीं है, प्रकृति द्वारा बनाई गई झील नहीं है, ये मानव निर्मित झील है, इसलिए इसे हम कृत्रिम झील कहेंगे। तो हमने बांध किसे कहते हैं ये समझ लिया। अब हम देखते हैं बांधों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ डैम्स। इसके मुख्यतः 3 प्रकार हैं। पहला है गुरुत्वीय बांध यानी कि ग्रेविटी डैम। ये क्या होता है? जो ग्रेविटी डैम होते हैं यानी कि जो गुरुत्वीय बांध होते हैं ये कंक्रीट से बने होते हैं और बहुत बड़े एवं वजनदार बांध होते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखें, यह है भाखड़ा नांगल बांध। इमेज में आप देख रहे हैं यह है भाखड़ा नांगल बांध, ये कंक्रीट से बना हुआ है। इनकी जो कॉस्ट होती है ये काफ़ी हाई होती है, यानी कि ये बांध काफ़ी खर्चीले होते हैं क्योंकि ये पूर्ण रूप से कंक्रीट से बने होते हैं, काफ़ी वजनदार होते हैं। इसलिए याद रखिएगा, गुरुत्वीय बांध का एग्जाम्पल क्या है? भाखड़ा नांगल बांध। दूसरा देखते हैं रॉकफिल बांध। इसे इंग्लिश में कहते हैं रॉकफिल डैम। रॉक मतलब क्या होता है? चट्टान होता है। तो यह मिट्टी तथा चट्टान के बने विशाल आकार के बांध होते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं टिहरी बांध, ये रॉकफिल डैम है और इनमें चट्टानों की दरारों से होने वाले जल के रिसाव को रोकने के लिए मिट्टी अथवा कंक्रीट की परत का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो ये मिट्टी तथा चट्टान के बने होते हैं, मतलब कि यहाँ वहाँ की लोकल मटेरियल से बने होते हैं और इसमें जल का रिसाव रोकने के लिए कंक्रीट की परत का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि टिहरी बांध। और तीसरा है चाप बांध, इंग्लिश में कहते हैं आर्च डैम। चाप बांध का निर्माण जल की ओर मुड़ी चाप की भांति किया जाता है, जैसा कि इडुक्की बांध है। तो चाप क्या होता है ये आपको पता है, चाप की शेप कैसी होती है? मुड़ी हुई होती है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। ये बांध, इसकी शेप भी मुड़ी हुई है ना। तो कोई भी आकृति जैसे मुड़ी हुई होती है तो उसे हम आर्च कहते हैं यानी चाप कहते हैं। तो ये बांध भी इसी प्रकार के हैं। इनकी शेप कैसी होती है? मुड़ी हुई होती है।
इसलिए इन्हें हम आर्च डैम कहते हैं, जिसका उदाहरण है इडुक्की डैम। तो ये 3 प्रकार के बांध हो गए, गुरुत्वीय बांध, रॉकफिल बांध और तीसरा चाक बांध। अब हम एक एक करके सभी राज्यों के जितने भी महत्वपूर्ण बांध हैं उन्हें पढ़ते हैं। अब देखिए, एक एक करके हम जब सभी राज्यों के महत्वपूर्ण बांध जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें हम पढ़ते हैं। वैसे तो भारत में अनेक बांध हैं, पर जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं हम उन्हीं को पढ़ेंगे। शुरुआत हम करेंगे जम्मू कश्मीर से। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में मुख्यतः 5 बांध हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और ये 2 नदियों पर बने हुए हैं। एक है चिनाब नदी और दूसरी है झेलम नदी। तो सबसे पहले हम देखते हैं चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर 3 बांध हैं, सलाल बांध, बगलिहार बांध और दुलहस्ती बांध। और झेलम नदी पर 2 बांध हैं, एक है उरी बांध और दूसरा है तुलबुल बांध। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, ये है झेलम नदी पर उरी बांध और तुलबुल बांध, और चिनाब नदी पर है सलाल बांध, बगलिहार बांध और दुलहस्ती बांध। ये इम्पोर्टेंट हैं। अब इन्हें याद कैसे करें? तो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ जिससे आप लिंक करके इन्हें याद रख पाएंगे, आसानी से याद हो जाएगा आपको। अगर वैसे ही याद रहता है तो और भी अच्छा है। तो कहानी क्या है, कहानी देख लेते हैं, है ना। ये जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, आपको पता है ना, ये हमेशा आतंकवाद से ग्रसित रहता है ना। यहाँ से परेशान रहते हैं लोग। यहाँ की जमीन आतंकवाद के कारण हमेशा खून से लाल रहती है। क्योंकि क्यों क्यों रहती है भाई? क्योंकि जो हमारा बगल का पड़ोसी देश है, हमारा पाकिस्तान है, ये आए दिन छिपकर वार करता है, और हर बार जबकि हार का मुंह देखना पड़ता है, हमेशा बगल वाले पड़ोसी देश की हार होती है। और अगर ऐसे ही हमला करता रहा तो क्या होगा? एक दिन भारतीय सैनिक पाकिस्तान की हस्ती मिटाकर रख देंगे ना। तो ये है कहानी। अब देखिए, इससे हम जितने भी बांध हैं इनको याद कर लेंगे कैसे। सबसे पहले है सलाल बांध। तो मैंने आपको बताया कि ये एरिया हमेशा आतंकवाद से पीड़ित रहता है, और यहाँ की धरती हमेशा लाल, खून से लाल रहती है, तो सलाल लाल, है ना। तो इससे आप लिंक करेंगे। और हमेशा बगल वाले देश की हार होती है तो बगली हार, है ना। क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा हार होती है तो बगली हार हो गया, इससे ये रिलेट हो जाएगा। और तीसरा है दुलहस्ती बांध। मैंने आपको बताया कि अगर वो बार बार ऐसे ही युद्ध करता रहा तो एक दिन भारतीय सैनिक पाकिस्तान की हस्ती मिटा देंगे। तो ये तीनों बांध, सलाल बांध, बगलिहार बांध और दुलहस्ती बांध, अब आप कभी नहीं भूलेंगे, ये जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी पर है। उसके बाद है उरी बांध और तुलबुल बांध। अब देखिए, उरी बांध झेलम नदी पर है तो वैसे भी याद रहेगा, क्योंकि भारत में कई आतंकवादी झेले हैं, उन्हीं में से एक है उरी बांध। तो झेलम नदी यानी कि भारत ने कई आतंकवादी हमले झेले हैं, तो झेलम और उरी, उरी हमला, तो इससे आपको याद हो जाएगा झेलम नदी पर कौन सा बांध है, उरी बांध है। और देखिए तुलबुल बांध, ये लास्ट में याद रख लिएगा। ये 5 बांध हो गए जम्मू कश्मीर के। इसके बाद हम देखते हैं पंजाब। अब देखिए, पंजाब में रावी नदी पर रणजीत सागर बांध है। ये दोनों राशि याद हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं, रावी नदी और रणजीत सागर बांध। तो याद रखिएगा, इसी रणजीत सागर बांध को थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे थीन बांध भी कहते हैं, और यह बांध पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह है पंजाब का मैप, पंजाब का डायग्राम है ये। यहाँ पर देखिए, ये है रणजीत सागर बांध और इसके ऊपर ये जम्मू कश्मीर रीजन। तो ये बॉर्डर पर स्थित है, पर इस बांध का अधिकतर फायदा पंजाब को ही होता है। इसलिए हम पढ़ते हैं कि पंजाब में है रणजीत सागर बांध, जो कि रावी नदी पर है। पंजाब के बाद अब हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण बांध है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और आपने पढ़ा भी होगा, भाखड़ा नांगल बांध, और ये है सतलुज नदी पर। इससे पहले मैंने जितने भी भारत की नदियां हैं उन्हें 3 वीडियो में कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो उन्हें जरूर देख लेना। तो अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी किस राज्य में है। इसीलिए मैंने आपको पहले नदियां कवर की कराई हैं और उसके बाद अब डैम कवर करा रहा हूँ। तो भाखड़ा नांगल बांध है सतलुज नदी पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भाखड़ा नांगल बांध भी हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है। अब देखिए, ये जो बांध है ये भी पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है। हम पढ़ रहे हैं भाखड़ा नांगल बांध। ये असल में 2 बांध हैं। जो भाखड़ा बांध है ये हिमाचल प्रदेश में है, और जो नांगल बांध है ये पंजाब में है। हम पढ़ते हैं इकट्ठा इसे।
भाखड़ा नांगल बांध, पर ये हैं दो बांध, इसे याद रखिएगा। ये जो भाखड़ा बांध है ये हिमाचल प्रदेश में है और जो नांगल बांध है ये पंजाब में है। तो याद रखिएगा, भाखड़ा नांगल बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। गुरुत्वीय यानी कि ग्रेविटी डैम, ये याद रखिएगा कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, भाखड़ा नांगल बांध। और अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वो होगा टिहरी बांध, उसे हम आगे पढ़ेंगे। पर अगर वो ये पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, देखिए गुरुत्वीय लिखा हो तब तब आपका आंसर होगा भाखड़ा नांगल बांध, और नहीं तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध है। उसके बाद देखिए, भाखड़ा नांगल बांध का जहाँ जल संग्रह होता है यानी कि जलाशय होता है, हमने पीछे देखा था कि बांध के पीछे जलाशय होता है जिसे हम कृत्रिम झील भी कहते हैं। तो उसे कहते हैं, जो भाखड़ा नांगल बांध के जल संग्रह को, उस जलाशय को कहते हैं गोविंद सागर झील। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि भाखड़ा नांगल बांध का जलाशय को क्या कहते हैं, तो गोविंद सागर झील कहते हैं। अगला बांध है हमारा पौंग बांध, जो कि ब्यास नदी पर है। ये तो भाखड़ा नांगल बांध आपको याद ही रहेगा, सतलुज नदी पर है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपने पढ़ा भी होगा, एग्जाम में पूछा जाता रहता है। अब है ब्यास नदी पर पौंग बांध, इसे कैसे याद रखें, पोंग को आप रिलेट करें ढोंग से और ब्यास को आप व्यस्त से यानी बिजी। तो आजकल आपको पता है, किसी से भी आप पूछ लीजिए, हर आदमी यही कहता है कि मैं व्यस्त हूँ, बिजी हूँ। हर आदमी व्यस्त होने का ढोंग रच रहा है, पर असल में कोई व्यस्त नहीं है, लेकिन वो दिखाएगा जरूर कि वो बहुत व्यस्त है। हर आदमी व्यस्त होने का ढोंग रच रहा है, तो इसी से आप रिलेट कर लेंगे ब्यास को व्यस्त और पोंग को ढोंग। तो हर आदमी व्यस्त होने का ढोंग रच रहा है। हिमाचल प्रदेश के बाद अब हम देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में है मोस्ट इम्पोर्टेंट टिहरी बांध। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो यह जो है, यह भागीरथी नदी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। मैंने आपको नदियों वाले वीडियो में बताया था कि भागीरथी नदी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। वहीं हमने पढ़ा था भागीरथी नदी और भिलंगना नदी के बारे में, तो ये उत्तराखंड में है। यही इन दोनों नदियों के संगम पर, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बनाया गया है टिहरी बांध, और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो वो भाखड़ा नांगल बांध होगा। और यदि सिंपली पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध होगा। और टिहरी बांध की ऊंचाई लगभग 260.5 मीटर है। उत्तराखंड के टिहरी बांध की ऊंचाई तो कहीं कहीं पर 261 लिखा होता है, लेकिन एग्जैक्ट है 260.5 मीटर। उत्तराखंड के बाद अब हम देखते हैं राजस्थान। राजस्थान में दो महत्वपूर्ण बांध हैं, एक है जवाहर सागर बांध, जो आप मैप में देख रहे हैं, और एक है जवाहर सागर और दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध। और ये दोनों ही एक नदी पर बने हुए हैं। किस पर है वो, चंबल नदी पर। मैंने आपको नदी वाली वीडियो में बताया था कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, तो यह है यमुना की सहायक नदी, और इसी पर दोनों बांध बने हैं, जवाहर सागर बांध और राणा सागर बांध। इसे तो आप और आसानी से याद रख सकते हैं, कैसे, देखिए रा से शुरू हो रहा है राजस्थान, रा से शुरू हो रहा है राणा प्रताप, और जा से जवाहर। अब देखिए राजस्थान से ही आप इन दोनों को याद रख सकते हैं, राज में रा से राणा प्रताप और जा से जवाहर सागर बांध। वैसे भी महाराणा प्रताप कहाँ के थे, वो राजस्थान के थे। इससे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, तो वैसे भी याद रख सकते हैं कि राज से रा से राणा और जा से जवाहर, है ना। ये दोनों ही किस नदी पर बने हुए हैं, चंबल नदी पर बने हुए हैं, ये आपको याद रखना है। राजस्थान के बाद अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दो महत्वपूर्ण बांध हैं, याद रखिएगा, एक है गांधी सागर बांध और दूसरा है इंदिरा सागर बांध। जो गांधी सागर बांध है वो चंबल नदी पर है। अभी हमने राजस्थान में दो बांध पढ़े थे, वो भी चंबल नदी पर थे। कौन कौन से थे, एक था जवाहर सागर बांध और दूसरा था राणा प्रताप सागर बांध। तो जो राणा प्रताप सागर के बाद अलावा और जो जवाहर सागर, और अब देखिए साथ में गांधी, तो ये भी किस में रहे, चंबल नदी पर। आप इसे याद रख सकते हैं कि जवाहर और गांधी एक साथ रहते थे, इस तरह से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इंदिरा सागर बांध कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर है। अब देखिए इंदिरा सागर बांध कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर है। ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर है। आप जैसा कि मैप में इमेज देख रहे हैं, ये है गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, और नीचे है नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध, याद रखिएगा।
मध्य प्रदेश के बाद अब हम देखते हैं अपने उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में देखिए, बेतवा नदी पर दो महत्वपूर्ण बांध हैं। कौन कौन से हैं? एक है माता टीला बांध और दूसरा है रानी लक्ष्मीबाई बांध। इसमें से रानी लक्ष्मीबाई बांध ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और याद रखिएगा कि रानी लक्ष्मीबाई को ही राजघाट बांध के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि राजघाट बांध का अन्य नाम क्या है, तो वो है रानी लक्ष्मीबाई बांध। तो जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है वो महत्वपूर्ण है। इसे आप कैसे याद रखेंगे? इसे आप देखिए, सबसे पहले याद रखना है कि ये उत्तर प्रदेश में है, तो याद रखना आसान है क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, है ना। तो झांसी कहाँ पर है? वो उत्तर प्रदेश में है। तो ऐसे आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का बांध कहाँ पर है? झांसी, उत्तर प्रदेश में। तो ये झांसी की रानी थी, इसलिए ये बांध भी उत्तर प्रदेश में है। अब रही बात नदी की, तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी वे हमेशा अपने देश को आज़ाद कराने के लिए बेताब रहती थी। तो बेतवा को बेताब पढ़िएगा। तो रानी लक्ष्मीबाई अपने देश को आज़ाद कराने के लिए हमेशा बेताब रहती थी, बेतवा। तो इस तरह से आप इसे रिलेट कर सकते हैं, आसानी से याद रहेगा। अभी जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको दिमाग में जरूर ये क्लिक करेगा कि रानी लक्ष्मीबाई हमेशा देश को बेताब आज़ाद कराने के लिए बेताब रहती थी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आपको ठीक कराती हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध को ही राजघाट बांध कहते हैं। उसके बाद देखते हैं रिहंद नदी। रिहंद नदी पर बना है रिहंद बांध। और देखिए, रिहंद बांध है और नदी भी रिहंद है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है। ये आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है। और रिहंद बांध के जलाशय को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसीलिए ये पूछा जाता है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किसका जलाशय है? तो ये रिहंद बांध का जलाशय है। और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये मैंने आपको झील वाले वीडियो में बताया था कि जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, क्योंकि मानव द्वारा निर्मित है, इसलिए ये आर्टिफिशियल है, प्राकृतिक नहीं है। उसके बाद देखते हैं अब हम गुजरात में आ जाते हैं। तो गुजरात में आपको पता है दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, एक है नर्मदा नदी और दूसरी है ताप्ती नदी। ये हमने नदियों वाले वीडियो में पढ़ा था, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी यहीं से ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा नदी पर बना है सरदार सरोवर बांध। ये तो आपको पता होगा, आए दिन न्यूज में रहता है सरदार सरोवर बांध। ये नर्मदा नदी पर बना है और सरदार सरोवर बांध से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जो कि दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति है। तो वो यहीं सरदार सरोवर बांध से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर बनी हुई है। ये तो आपको याद ही होगा कि ये नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध। दूसरा है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी पर दो महत्वपूर्ण बांध हैं, एक है उकाई बांध और दूसरा है काकरापारा बांध। तो जो ये काकरापारा बांध है ये महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध, ताप्ती नदी पर है उकाई बांध और नीचे है काकरापारा बांध। काकरापारा बांध आप कैसे याद रखेंगे? इसे आप देखिए, काकरापारा के पीछे क्या है? पारा यानी कि मरकरी, जो कि थर्मामीटर में होती है। तो इससे क्या पता लगता है? थर्मामीटर से हम किसको नापते हैं? ताप को नापते हैं, यानी किसी को बुखार हो तो उसे नापते हैं, यानी किसी का शरीर तप रहा है तो हम पता करते हैं कि बुखार है उसे। तो पारे से हम किसी के शरीर का तपने का पता करते हैं, यानी ताप का पता करते हैं। तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि ताप्ती यानी तपती हुई चीज और पारा से पता चलेगा। तो काकरापारा ताप्ती नदी पर। गुजरात के बाद अब हम देखते हैं झारखंड में। झारखंड में दो महत्वपूर्ण बांध हैं, एक है तिलैया बांध और दूसरा है मैथान बांध। ये दोनों ही एक ही नदी पर हैं, याद रखिएगा। कौन सी नदी? बराकर नदी। इसमें से जो ये तिलैया बांध है ये महत्वपूर्ण है। मैं आपको साथ में बता देता हूँ कि ये महत्वपूर्ण है, इसलिए ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तिलैया बांध है बराकर नदी पर और ये है झारखंड में। झारखंड के बाद अब हम देखते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आपको एक ही चीज याद रखनी है, एक ही बांध याद रखना है, यह है फरक्का बैराज। ये पूछा जाता है और ये है गंगा नदी पर। मैंने आपको गंगा नदी तंत्र में बताया था कि जो फरक्का बैराज है ये गंगा नदी तंत्र पर है और ये पश्चिम बंगाल में है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बैराज और बांध क्या होता है। बांध तो मैंने आपको समझा दिया कि जो नदी होती है उसके पीछे हम बांध बना देते हैं उसके जल को कंट्रोल करने के लिए।
और सबसे मेन अंतर इसमें क्या होता है, देखिए जो बांध होता है इसमें हम नदी की डायरेक्शन से कोई छेड़छाड़ नहीं करते, मतलब कि जिस ओर नदी बह रही है हम उसी ओर उसे बहने देते हैं, बस उसके जल को कंट्रोल करते हैं। पर बैराज में क्या होता है, हम नदी की डायरेक्शन को अपने मन मुताबिक मोड़ देते हैं। अगर हमें चाहिए कि हमें इस ओर सूखा पड़ा हुआ है तो हम इसको यहाँ पर बैराज बना देंगे और इस नदी के पानी को इस ओर मोड़ देंगे। तो बैराज में क्या होता है, डायरेक्शन को अपनी मन मुताबिक हम मोड़ देते हैं, पर बांध में हम उसकी डायरेक्शन को जहाँ पर नदी जा रही है उसे बहने देते हैं, बस उसके जल को कंट्रोल करते हैं। और बैराज में हम उसकी डायरेक्शन को भी कंट्रोल करते हैं। अगर हमें उस नदी को कहीं मोड़ना है तो बैराज बनाकर उसे मोड़ देते हैं। तो ये फर्क का बैराज है। इसमें हमने क्या किया, पहले ये गंगा नदी आती थी सीधे पश्चिम बंगाल के थोड़े से हिस्से से होते हुए सीधे बांग्लादेश में चली जाती थी। हमने यहाँ फरक्का बैराज बना दिया और क्या किया, इस नदी की एक धारा को पश्चिम बंगाल की ओर मोड़ दिया। एक धारा तो सीधी बांग्लादेश में जा रही है और दूसरी धारा को क्या किया, अपने मन मुताबिक पश्चिम बंगाल की ओर मोड़ दिया। जैसा कि हम जिसे हम हुगली नदी कहते हैं, हुगली नदी पर ही कोलकाता शहर बसा हुआ है ना। पहले ये सीधे जा रही थी, बैराज बनाकर हमने इसकी एक धारा को अपने मन मुताबिक पश्चिम बंगाल में मोड़ दिया, जिसे हुगली नदी कहते हैं। तो यही है बैराज, इसे हम मन मुताबिक उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। पश्चिम बंगाल के बाद अब हम देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में आपको एक ही बांध याद रखना है, हीराकुंड बांध मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। ये महानदी पर बना हुआ है, याद रखिएगा कौन सी नदी पर बना हुआ है, महानदी पर बना हुआ है। सबसे बड़ा बांध है जिसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर, जिसमें से मुख्य बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है। अगर हम बात करें पूरे बांध की लंबाई तो यह है 25.8 किलोमीटर, और यदि हम इसके मुख्य बांध की बात करें तो इसकी लंबाई है 4.8 किलोमीटर। और ये किस नदी पर बना हुआ है, तो याद रखिएगा ये महानदी पर बना हुआ है। ये पूछा जाता है कि हीराकुंड किस राज्य में है, किस नदी पर बना हुआ है, महानदी पर बना हुआ है, उड़ीसा में है। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये जो हीराकुंड बांध है ये भारत का सबसे बड़ा बांध है, तो छोटी मोटी नदी पर तो ये बनेगा नहीं, इसके लिए तो महानदी चाहिए यानी बड़ी नदी चाहिए। तो इसे आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि ये छोटा सबसे बड़ा बांध है और छोटी नदी पर बनेगा नहीं, महानदी पर बनेगा। तो उड़ीसा के बाद अब हम देखते हैं महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र में दो बांध याद रखने हैं, एक है कोयना बांध, ये कोयना नदी पर बना हुआ है। मैंने आपको बताया था नदी वाले वीडियो में कि जो कोयना नदी है ये केवल महाराष्ट्र में ही बहती है, वहीं पर बांध बना हुआ है कोयना बांध, ये है कोयना बांध। और दूसरा है गोदावरी नदी पर बना हुआ है, ये है जायकवाड़ी बांध। दूसरा है जायकवाड़ी बांध, गोदावरी जायकवाड़ी, गोदावरी जायकवाड़ी। तो इसे आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, तो कोयना पर कोयना, गोदावरी पर जायकवाड़ी। तो ये पूछा जाता है कि किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है। ये आसान है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोयना नदी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में बहती है, तो उसी पर बांध बना है कोयना बांध। अब आगे देखते हैं महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना। तेलंगाना में दो बांध हैं, पहला है पोचमपाद बांध और ये गोदावरी नदी पर है। और याद रखिएगा पोचमपाद बांध को ही रामसागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा है मंजीरा नदी पर बना हुआ निजाम सागर बांध। मंजीरा नदी क्या है, ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है मंजीरा नदी, मैंने आपको बताया था, और उसी पर बना हुआ है निजाम सागर बांध। ये आप देख रहे हैं ये है पोचमपाद बांध और ये है निजाम सागर बांध। निजाम सागर बांध है मंजीरा नदी पर और जो पोचमपाद बांध है ये है गोदावरी नदी पर। तो ये पूछा जाता है कि पोचमपाद बांध किस राज्य में है, तो ये आप याद रखिएगा तेलंगाना में है। और इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे कि तेलंगाना में है तेल, तो यदि तेल कहीं पर गिर जाएगा तो पोंछा लगाना पड़ता है, तो पोचमपाद, पोचमपाद में पहुंच, तो तेल गिर जाए तो पोंछा लगाया जाता है उसे साफ करने के लिए। तो इसे आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, पोचमपाद बांध है तेलंगाना में और ये गोदावरी नदी पर है। इसका अन्य नाम है राम सागर बांध। अब देखिए तेलंगाना के बाद अब हम देखते हैं केरल। केरल टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसमें समय लग रहा है, पर ध्यान रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। यदि आप 2-3 बार इसको देख लेंगे तो इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपको ये टॉपिक पूरा पक्का हो जाएगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। केरल में एक नदी है पेरियार नदी, हमने पढ़ा था इसके बारे में, और इस पर बना हुआ है इडुक्की बांध। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह एक चाप बांध है, आर्च डैम। आप देख रहे हैं ना, मैंने आपको शुरू में बताया था कि आर्च डैम चाप की तरह बना हुआ था, आर्च चाप की शेप होती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये पेरियार नदी पर है इडुक्की बांध, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कैसे रखेंगे। केरल
केरल को आप करेले से रिलेट करेंगे, करेला। यदि आपके आगे करेले की सब्जी बार बार आ जाए तो आप खाएंगे? आप एक बार के बाद नहीं खाएंगे। आपके आगे बार बार आपकी मम्मी करेले की सब्जी ला कर दे रहे हैं तो आप करेंगे अरे यार, बार बार करेला खाकर दुखी हो चुका। तो इसी से हम याद रखेंगे, अरे यार, यार पेरियार। बार बार करेला खाकर दुखी तो केरल, दुखी डुक्की। आप बार बार करेला खाकर दुखी हो चुके हैं। आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसे आप याद रखिएगा। आपको कहीं ना कहीं रिलेट जरूर करेगी, क्योंकि एग्जाम में आप प्रेशर में होते हैं, आपको ये बातें याद रहती हैं जिससे आप रिलेट कर पाएंगे कि अरे यार, मैं बार बार करेला खाकर दुखी आज हो चुका हूँ। तो यार, पेरियार, दुखी, डुक्की, इडुक्की और केरल, करेला, इन तीनों से आप रिलेट करेंगे नदी, बांध और राज्य। अब दक्षिण भारत की जो बांध बचे हैं उन्हें हम कवर करते हैं। 6 बांध बचे हैं और ये 6 इतने इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसीलिए मैंने इसे नदी से कवर किया है ताकि आपको याद रहे और मैं आपकी सहायता से आपको समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। और ये 6 के 6 बांध इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो ये एक शिफ्ट में नहीं बल्कि हर शिफ्ट में ये रिपीट करते हैं। 6 बांध इतने इम्पोर्टेंट हैं, हर शिफ्ट में ये रिपीट होते ही हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर आपको 3 बांध याद रखने हैं। नदी वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलती है, उसके आगे कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसी नदी पर सबसे पहले बना है अलमाटी बांध, इसके बाद नागार्जुन बांध और लास्ट में है श्रीशैलम बांध। ये 3 बांध हैं जो कृष्णा नदी पर बने हुए हैं। अब हम इन तीनों बांध को याद करते हैं कि ये याद कैसे रहेंगे। तो देखिए, लास्ट में है श्रीशैलम बांध। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में ही होगा, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश के बाद कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तो ये तो ऐसे ही याद रहेगा। अगर आप मैप ध्यान से देखेंगे 2-3 बार तो आपको याद हो जाएगा। लास्ट में है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, वहीं पर है श्रीशैलम बांध। इसको याद कैसे रखें? श्री श्री कृष्णा, सीरियल देखा ना श्री कृष्णा, तो आप इससे रिलेट कर लेंगे, श्री श्री से कृष्णा। दूसरा है नागार्जुन बांध। नागार्जुन के पीछे क्या है? अर्जुन। अर्जुन और कृष्णा एक साथ ही रहते थे। महाभारत में आपने देखा होगा कि जो अर्जुन के साथी थे वो कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे, दोनों एक ही साथ रहते थे। तो नागार्जुन बांध, नागार्जुन बांध कहाँ? कृष्णा नदी पर। और कहाँ पर है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। ये नहीं पूछा जाता है कि कहाँ पर है, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है कि ये किस नदी पर है। तो याद रखिएगा, नागार्जुन बांध है कृष्णा नदी पर, और इसे हम अर्जुन और कृष्ण से रिलेट करेंगे। लास्ट में बचता है अलमाटी बांध, ये कर्नाटक राज्य में है और कृष्णा नदी पर है। ये बहुत बार पूछा गया है, इसका राज्य भी पूछा गया है और नदी भी पूछा गया है। तो इसे हम एक कहानी से याद करेंगे, कृष्ण भगवान की ही कहानी से, क्योंकि हमने सभी कृष्ण भगवान से रिलेट किए हैं, ताकि आपको याद रहे श्री कृष्णा, अर्जुन कृष्णा। अब इसे भी हम कृष्ण भगवान से रिलेट करेंगे ताकि आपको तीनों याद रहें। अलमाटी बांध में हम कैसे याद रखेंगे कि ये कर्नाटक में और कृष्णा नदी पर है? श्री कृष्णा सीरियल में आपने देखा होगा कि जब श्री कृष्ण भगवान छोटे होते हैं तो उसमें एक प्रसंग है कि भगवान मिट्टी खा रहे होते हैं और मैया जानती हैं, यशोदा मैया उनसे कहते हैं, कान्हा अपना मुंह खोलो, तुमने मिट्टी खाई है। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। यानी वो नाटक कर रहे होते हैं, उन्होंने मिट्टी खाई हुई होती है। वो नाटक कर रहे हैं कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, और जब बाद में वो मुंह खोलते हैं तो मुंह में मैया यशोदा को तीनों ब्रह्मांड के दर्शन होते हैं। बस यहीं पर हमें देखना था। कृष्ण भगवान ने माटी खाई थी, अलमाटी। मैया कह रहे थे जब मुंह खोलो, तो वो नाटक कर रहे थे, यानी कर्नाटक। मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो तीनों आपको याद रहेगा, कृष्ण भगवान से कृष्णा नदी, बचपन में मिट्टी खाई थी, माटी। तो माँ ने कहा कि मुंह खोलो, माँ तो वो कह रहे थे मैंने मिट्टी नहीं खाई, तो वो नाटक कर रहे थे। तो तीनों चीजें आपको याद रहेंगी। कृष्ण नदी भगवान से ही हमने ये बांध रिलेट करके याद किए हैं। तो ये तीनों याद रखना, ये तीनों बांध हैं। अब मैंने बताया इसलिए क्योंकि महत्वपूर्ण है। 3 बांध हमने देख लिए हैं दक्षिण भारत वाले, अब बचे हैं 3 बांध, ये भी हम देख लेते हैं। उसके बाद हमारे जो 6 इंपॉर्टेंट बांध हैं ये कवर हो जाएंगे, और इसके बाद जो हमारे महत्वपूर्ण बांध हैं सभी कवर हो जाएंगे। फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो ये तीनों बांध हैं कावेरी नदी पर, पिछले वाले थे वो थे कृष्णा नदी पर, वो हमने कृष्ण भगवान से रिलेट करके पढ़े थे। अब ये है कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर 3 बांध हैं, एक है शिव समुद्रम बांध, दूसरा है कृष्णा सागर बांध और तीसरा है मेट्टूर बांध। तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था नदियों वाले वीडियो में, जो कावेरी नदी है वो 2 राज्यों में बहती है। कौन कौन से? कर्नाटक में बहती है और तमिलनाडु में जाती है।
दो ही राज्यों में इनके बांध होंगे। दो बांध तो कर्नाटक में ही है जहाँ से ये निकलती है, आप देख रहे हैं। एक बांध है तमिलनाडु में जो कि मेट्टूर बांध है। मेट्टूर बांध आप याद रख लीजिएगा, ये तमिलनाडु में है, और बाकी के दोनों बांध ये दोनों कर्नाटक में है। तो आप कैसे इसे याद रखेंगे? तो ये जो दो बांध हैं ये तो कर्नाटक में है, याद रखिएगा। ये कृष्णा सागर बांध है जिसे हमने पीछे नदी पढ़ा था, है ना, कृष्णा नदी। और ये है बांध कृष्णा सागर बांध, ये कर्नाटक में ही है। शिव और कृष्णा दोनों भगवान हैं। इधर देखिए शिव समुद्रम यानी शिव भगवान, और इधर है कृष्ण कृष्ण भगवान। और जो बांध बंधे हैं ये किसी पवित्र नदी पर ही बने होंगे। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है जिसे हम मानते हैं, पूछते हैं, वो है गंगा नदी। और ये बांध तो कावेरी नदी पर बने हैं। मैंने पिछली वीडियो में ट्रिक बताई थी कि जो गंगा नदी है वो उत्तर भारत में है, तो दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है, वो है कावेरी नदी। तो ये भी पवित्र हुई ना, गंगा नदी पवित्र है उत्तर भारत में, उत्तर भारत में। और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, कावेरी नदी को कहते हैं। याद रखिएगा, आपको बहुत कन्फ्यूजन होती है, मैं आपको बता देता हूँ। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं, पर जो दक्षिणी गंगा और बूढ़ी गंगा है वो कौन सी है, वो गोदावरी नदी है। दक्षिणी गंगा या बूढ़ी गंगा, गोदावरी नदी। और बात की जाए दक्षिण भारत की गंगा की तो वो है कावेरी नदी। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। अब इसे कैसे याद रखेंगे, हमने पढ़ लिया शिव समुद्रम बांध और कृष्णा सागर बांध ये दोनों ही भगवान के नाम पर हैं, तो ये किसी पवित्र नदी पर ही बने होंगे। पवित्र नदी भारत की कौन सी है, पवित्र गंगा नदी है, पर वो तो उत्तर भारत की है, और ये बांध है दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है, वो है कावेरी नदी। कावेरी नदी पर ही ये दोनों बांध बने हुए हैं। और कावेरी नदी निकलती कहाँ से है, कर्नाटक से निकलती है, तो दोनों ही बांध कर्नाटक में है। और जो लास्ट में बांध है वो है मेट्टूर बांध तमिलनाडु में। अब यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जब हम लगा देंगे तो हमारा कंफर्म हो जाएगा कि हमें याद है या नहीं है। सबसे पहला है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है, तो बताइए। सबसे ऊंचे की बात हुई है, सबसे ऊंचा कौन सा है, ये है टिहरी बांध, उत्तराखंड में है। और भारत का ये सबसे ऊंचा बांध है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो सबसे लंबा कौन सा है, हीराकुंड बांध। किस नदी पर है ये, इतना बड़ा बांध है तो किसी महान नदी पर ही होगा, महानदी पर है। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। कौन सी दो नदियां हैं वो, एक थी भागीरथी और दूसरी थी भिलंगाना। दोनों ही भावा से शुरू हो रही हैं, भागीरथी और भिलंगाना। दोनों ही नदियों के संगम पर टिहरी बांध बना हुआ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। देखिए वही प्रश्न आ गया जो मैंने आपको बताया था कि जो 6 बांध हैं वो बहुत बार रिपीट होते हैं, एसएससी में पूछा गया है। देखिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक अब काम आएगी कि श्री कृष्ण भगवान ने बचपन में माटी खाई थी। कृष्णा नदी पर है अलमाटी बांध। और जब मैया ने पूछा तो वो नाटक कर रहे थे कि मैंने नहीं खाई, तो कर्नाटक राज्य में है, याद रखिएगा। अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। अब देखिए हीराकुंड भारत का सबसे बड़ा राज्य है। बड़ी नदी किस नदी पर, महानदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। अब देखिए हमने पढ़ा था कि ये है तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन नदी कौन सी थी। नदी मैंने आपको बताया था कि जो रानी लक्ष्मीबाई है वो हमेशा देश को आज़ाद कराने के लिए बेताब रहती थी, तो बेताब से बेतवा नदी, बेतवा नदी पर है रानी लक्ष्मीबाई बांध। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें हम 4 बांध कवर करेंगे, 4 इसमें कवर कर लेंगे, तो 2 प्रश्नों में हम 8 बांध 8 नदियों पर कवर कर लेंगे। पहला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है नदियां और सूची 2 में है बांध। हमें बताना है कौन सी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। पहले हम ये देखते हैं कि हमें आता कौन कौन सा है। तो कृष्णा वाला तो हमें पता है, अलमाटी बांध ये हो गया कृष्णा नदी पर। दूसरा है नर्मदा वाला, भी हमें पता है। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है, ये भी हो गया। बचा कौन सा, चंबल, भी हमें पता है, चंबल में गांधी सागर बांध है। गांधी और जवाहर हमने पढ़े थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में इधर बांध है और इधर नदियां, हमें बताना है कि कौन सा बांध किस नदी पर है। पहले हम ये देखते हैं कि हमें आता कौन सा है। तो सबसे पहले है हीराकुंड बांध, ये तो हमें पता है महानदी पर है, हो गया सही। पौंग डैम, ये हमने कैसे पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था कि आजकल हर आदमी व्यस्त होने का ढोंग रच रहा है। व्यस्त है नहीं लेकिन बता रहा है, तो पौंग व्यास। टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर था, ये भी हो गया। बचा एक ही थीन डैम, तो ये कहाँ पर है, रावी नदी पर। तो इससे हमारे दोनों क्वेश्चन हो गए। अब हम आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न है कोयना बांध कहाँ पर है? तो कोयना कहाँ पर है? कोयना महाराष्ट्र में है। तो कोयना बांध कहाँ महाराष्ट्र में है? आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कि इडुक्की बांध स्थित है कहाँ पर? इडुक्की ट्रेक बार बार करेला, याद कीजिए बार बार करेला और दुखी, करेला खाकर दुखी। तो इडुक्की बांध कहाँ पर है? केरल में। इस प्रकार हमने सभी डैम को कवर कर लिया है मानचित्र की सहायता से और लास्ट में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगा लिए हैं। आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दीजिए मुझे अनुमति, इसी के साथ मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।